जॉब लाइन और बिजनेस लाइन में दो चीजें बहुत कॉमन है। पहली जो है वो ये कि पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी का असर देखने को मिलता है। अगर आपको दृढ़ विश्वास है कि आप इस चीज को कर लेंगे तो वो चीजें थोड़ा सा टाइम लेंगी लेकिन हो जाएंगी। अगर आप पहले ही डर गए कि ये चीज होगी नहीं, डाउट है, पता नहीं होगी या नहीं होगी, तो वो चीज बहुत देर बाद भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। यानी कि आपका टाइम भी चला जाएगा मेहनत करते करते, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का असर जॉब में और बिजनेस में दोनों जगह रहता है। जॉब में कैसे रहता है कि मैं आज सेल्स ऑफिसर हूं, क्या मैं एएसएम बन सकता हूं? मैं एएसएम नहीं बन सकता क्योंकि मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। इंटरव्यू बहुत टफ होता है, 4-4 5-5 राउंड होते हैं, अलग अलग लोग इंटरव्यू लेते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा सीवी सेलेक्ट नहीं होगा। तो आपका, जब आपने इतना सोचा ना, तभी आपके 2-3 साल और बढ़ गए कि आप एएसएम नहीं बन सकते। 2-3 साल, अगर आपके अंदर एबिलिटी है कि 5 साल में आप एएसएम बनोगे, अगर आपके मन में कभी भी ये डाउट आ गया कि एएसएम बनने में दिक्कत है, मेरा सीवी सेलेक्ट नहीं होगा, मैं क्या जवाब दूंगा, वहां पर मेरा जो कई फाइनल राउंड होते हैं वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, तो समझ लो कि 5 साल में आप एएसएम बनने वाले थे, अब आपको 8 साल लगेंगे। 2-3 साल फालतू और बढ़ जाएगा आपको कॉन्फिडेंस आने में। लेकिन उल्टा, अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि एक बार मुझे ये सब मिल जाए तब मैं काम करके दिखाऊंगा, एक बार मुझे ये लोग इंटरव्यू के लिए बुला लें तो मैं इनको जवाब दूंगा कि ये आश्चर्यचकित रह जाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि अभी आप सेल्स ऑफिसर नहीं बने हैं। लेकिन अगर आप एएसएम के लिए भी ट्राई करते हैं तो 2 से 3 साल में आप एएसएम बन जाएंगे, चाहे किसी न्यू स्टार्टअप में, न्यू कंपनी में, छोटी बड़ी किसी भी तरह की कंपनी में आप एएसएम जरूर बनेंगे। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपकी तैयारी, कोई भी तैयारी की है आपने, चाहे बिजनेस के लिए चाहे जॉब के लिए, अगर तैयारी में चूक करते हैं, तैयारी में लापरवाही करते हैं कि आज नहीं करना, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो आपकी यही स्थिति होगी जो पहली स्थिति में हुई है। देर हो जाएगी। देखो, हर कोई ये सब बन सकता है, लेकिन दिक्कत कहां आती है कि कोई 5 साल में बन जाता है, कोई 10 साल लगाता है। यानी 10 साल में वो एक्सपीरियंस, वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज वो गेन करता है, और कोई 5 साल में ही कर लेता है, कोई 3 साल में ही कर लेता है। तो सारी चीज है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप, नॉलेज गेन और आपकी तैयारी, इसी चीज पर डिपेंड करता है। सीधा इसी चीज पर डिपेंड करता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना, जो हजारों लोगों का इंटरव्यू लेके मैंने जाना जॉब लाइन में। और हमारी लाइन ऐसी है कि हम बिजनेस लाइन से बिल्कुल टच में रहते हैं। टच में क्या है, उन्हीं से हमें व्यापार करना है। और मेरे खानदान में भी ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्तों में भी ऐसे लोग हैं जो नौकरी कर रहे थे, उन्होंने बिजनेस अपना सेटअप कर लिया, बहुत सारे फेलियर भी हुए, बहुत सारे अच्छे सक्सेसफुल भी हो गए। कारण बस इतना ही था, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो दो चीज है, मन में जो डाउट है और तैयारी करने में आप डेट देते हैं कि कल से करूंगा, परसों से करूंगा, वो दिक्कत भरा मामला है। मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूं। एएसएम बनने के लिए कई सारी कंपनी क्या सोचती हैं कि एएसएम के लिए रिक्वायरमेंट निकालती हैं। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। देखो, सेल्स बढ़ाने के लिए तो वो निकाल ही रहे हैं, जगह खाली है उस जगह पे फिलअप करने के लिए तो निकाल ही रहे हैं। लेकिन सोच क्या है, कंपनी की सोच क्या है, डायरेक्टर की सोच क्या है, उसके मैनेजर की सोच क्या है? किसी किसी कंपनी और डायरेक्टर की ये सोच रहती है कि हमें लड़का जो चाहिए, हमें जो कैंडिडेट चाहिए, लड़का लड़की जो भी कैंडिडेट चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी औसम हो, गुड पर्सनैलिटी हो, नॉलेज थोड़ी सी कम चलेगी। कई जगह क्या सोचते हैं कि पर्सनैलिटी कैसी भी हो, लेकिन बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। तो आपने देखे होंगे किसी कंपनी में जो एएसएम होता है बड़ा दुबला पतला, और फेस बहुत ऐसा रखता है कि धूप में घूमता है, बहुत ही मतलब थका हुआ फेस रहता है।
लेकिन उस कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है सेल्स एंड टीम मैनेजमेंट। और किसी कंपनी में आप देखेंगे कि बंदा बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, बहुत कम नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी कंपनी उसको पे कर रही होती है, तो वहां पर अलग चीज देखी जाती है। तो कॉन्फिडेंस, नॉलेज, ये चीज हर जगह देखी जाती है। इसी चीज का खेल है। आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, क्या आप पहले जब पहली बार सेल्स एग्जीक्यूटिव में आए थे तो क्या आपको काम आता था? आपको काम नहीं आता था, लेकिन आपने किया। ऐसे ही अगर आपको डायरेक्टर बना दिया जाएगा तो डायरेक्टर वाले गुण आपके 1 साल के अंदर आ जाएंगे। डायरेक्टर वाला काम आप करने लगेंगे जब उसकी वहां प्रोसेस समझ जाएंगे। 6 महीने 1 साल में प्रोसेस समझ जाएंगे तो आप वो काम बहुत अच्छा करने लगेंगे, और किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। सारा चीज कॉन्फिडेंस, प्रोसेस, यानी कि नॉलेज का है। तो इस वीडियो का निचोड़ यही है कि जो चीज करना चाहते हो पहले तो उसकी तैयारी कर लो। जो 6 महीने में करनी है वो 2 महीने 3 महीने में कर लो, सक्सेस होना है तो। तीसरी जो और दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा फोकस करिए, कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा फोकस करिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको वो बता रहा हूं जो जॉब हायरिंग और जो बिजनेस में तरक्की का नियम है, उसका निचोड़ बता रहा हूं।